और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया। कहा, हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं है। शबरी ने राम को वैर खिलाया। शबरी आदिवासी थी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। उमंग सिंगार सोनिया गांधी को प्रसन्न करना चाहते हैं। भारत का आदिवासी सनातन के साथ है। रामेश्वर शर्मा ने अपने ये बयान में ये बातें कही है। तो छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया। कहा, हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं हैं। शबरी ने राम को बैर खिलाया। शबरी आदिवासी थी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसका पलटवार किया है। कहा कि उमंग सिंगार सोनिया गांधी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया। कहा, हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। और उमंग सिंगार के बयान को पलटवार करते हुए छिंदवाड़ा जिले के विशेष रूप से आदिवासियों की जमीनों के उसकी पूरी बात जायज मांग उठाई जाएगी। ये मैं आपको आज छिंदवाड़ा में बोल रहा हूं। किसी समाज को सम्मान देना हमें कोई बुरी बात नहीं है। कई सालों पहले वर्ण व्यवस्था जिसने बनाई, उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनुवाद रहा, आप सब जानते हैं। हम प्रकृति पूजा है। तो मैं तो कहता हूं, गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बैर खिलाया था ठंडा, वो भी आदिवासी। इस छिंदवाड़ा जिले के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंगार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है, जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक हैं, भारत सनातन के जननायक हैं, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो। ये पाप मत करो। उमंग सिंगार जी आदिवासी सनातन और संस्कृति को मानने वाला है। ये पेड़ों को पूजने वाला है, गंगा के जल को पूजने वाला है, यमुना के जल को पूजने वाला है। इस छिंदवाड़ा जिले के तो शबरी ने राम को बैर खिलाया। शबरी आदिवासी थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया है। हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ये बयान दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान आया है। हम आदिवासी नहीं, हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। उन्होंने अपने बयान में ये बातें कही है। शबरी ने राम को बैर खिलाया। शबरी आदिवासी थी। और चलिए इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा बयान दिया है कि हम आदिवासी नहीं, हम आदिवासी हिंदू नहीं है। हाँ, तो हिंदू अलग चीज है, आदिवासी अलग है मैम। जनजाति अलग है आदिवासियों की, तो वो हिंदू कैसे होंगे? और उसका जो ऑथेंटिक बयान है वो उमंग सिंगार जी ने दिया है। तो इस देश में हर आदमी को हिंदू होना तो जरूरी नहीं है। सबके अपने धर्म, सबके अपनी जनजातियां, सबके अपनी व्यवस्थाएं होती है हर समुदाय की।
तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। इस पे बीजेपी ने पलटवार किया है। आनंद जी, नहीं, क्या पलटवार किया है मैम? एक्चुअली उनका तो काम है हिंदू मुसलमान करना। भाई बीजेपी का काम है हिंदू मुसलमान करना, देश को बंटवारा करना। जो सच्चाई है वो उमंग सिंगार जी ने बताई कि हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी समुदाय के लोग हैं। और वो शबरी ने राम को बेर खिलाए थे, तो उसमें गलत क्या है? बीजेपी का तो काम है हिंदू मुसलमान करना और ये सब चीजें करना। बने रहेंगे, आपसे और भी चर्चा करेंगे। आनंद जी, हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, उमंग सिंगार ने बड़ा बयान दिया है कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। देखिए, बड़ा आपत्तिजनक बयान है और कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े वाली सोच जो है प्रकट होती है। ये हिंदुओं के लिए क्या बताया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू एक चिंतन है, हिंदू एक दर्शन है, हिंदू एक सभ्यता है, हिंदू एक संस्कृति है। और उसी बात को अगर देखें, जो भी भारत में रहते हैं, जो हमारे जनजाति बंधु आते हैं, वो भी हिंदू ही कहलाते हैं। और दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि शबरी ने भगवान राम को, तो भगवान राम को भी वो जनजाति का है। अगर मान ली भगवान राम भी जनजाति सही हो, उस समय जनजातियों में रहे, वो जगह जगह गए, भले ही वो उनका अयोध्या से रहे। तो लेकिन जो भगवान राम की उन्होंने अभिनंदन किया, इसका मतलब ये है कि जो शबरी माता हैं, जो हमारी आराध्य हैं, वह भी सनातन धर्म को मानती थी। भगवान राम का उन्होंने अभिनंदन किया है, उनको झूठे बेर खिलाए या उनकी पूजन की, उस समय भी उन्होंने उनकी प्रतीक्षा की थी। तो निसंदेह मैं यही कहूंगा कि हमारे जनजाति बंधु भी हैं, वो भी हिंदू ही हैं और जिस प्रकृति को भी मानते हैं, तो जो भारत के अंदर संस्कृति से भी हिंदू हैं हम। तो ये बहुत आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस की जो सोच है इसमें वो प्रकट होती है कि कांग्रेस सदैव हमारे भारत को खंड खंड करना चाहती है, जातियों में बांटना, वर्गों में बांटना, वर्ग संघर्ष कराना, आगड़ों को पिछड़ों से लड़ाना। तो ये उसी श्रृंखला का एक बयान है और टुकड़े टुकड़े राजनीति का ही प्रतीक है। उमंग सिंगार जी को तो क्षमा याचना करनी चाहिए। और भगवान, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जनजाति वर्ग के भगवान बिरसा मुंडा हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में, आंदोलन में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और सब कुछ अर्पित करने के बाद उन्होंने कहा कि अप्पा राज सेतु जना, महाराजी बनानी राज टुंडो जना। तो मतलब अपना राज को स्थापित करो, महारानी का राज मतलब ब्रिटेन की विक्टोरिया का, रानी विक्टोरिया के राज को हटा दो। तो वह काम भी हमारे भारत की जनता ने किया और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। और ऐसा नहीं, कांग्रेस की सरकार जनजाति वर्ग के साथ में खिलवाड़ करती रही और 56-57 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। तब भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। चाहते तो ये कांग्रेस ही कर देते। तो कांग्रेस ने ये अगर 50 साल का बयान क्यों दे रहे हैं सचिन जी? धर्म की बात चल रही है, धर्म पे उन्होंने वर्जन दिया, आप उस पर बात कीजिए ना। अरे सब बता दिया भैया आपको, आप पूरा ज्ञान लेके आते हो, थोड़ी बताने के लिए बिठाया मैंने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दूसरी चीज और बोली है, भारत की जनता के लिए आह्वान किया था मूर्खों से और मूर्खों से बचने का। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? हिंदू धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म है। आप बात करते हो, आपको तो यही नहीं पता। एक दिन आप कहने लगे जैन अलग है, जैन हिंदू नहीं है और राम भगवान नहीं है। आपको ये भी नहीं पता भगवान राम मांगी तुंगी से आप पहले संविधान पढ़िए कि जैन हिंदू नहीं है। आप पहले सत्येंद्र जी बात करते हो, आप पूरे जैनियों को पिटवाना चाहते हो, सिखों को आपने टायर डाल के चला, हिंदू नहीं है। आप यहाँ टुकड़े टुकड़े करा रहे हो, जनजाति वर्ग को अलग करना चाहते हो। ये काम हम नहीं होने देंगे। आपका जो विध्वंसकारी एजेंडा है, आपका जो भारत को तोड़ने का एजेंडा है, उसमें हम आपको सफल नहीं होने देंगे। आपके छल में हम छेद करते रहेंगे, आपके षड्यंत्र को हम उजागर करते रहेंगे। आनंद जी, आप जरा अपना ज्ञान समुन्नत करके आइए। और आपने किस प्रकार से आपने कहा कि ये जनजाति दिवस का विरोध किया? राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का विरोध करने वाली कांग्रेस कहती है कि आदिवासी दिवस मनाओ, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मत मनाओ। तो माप करने वाली कांग्रेस पार्टी आज जवाब दे। तो 57 साल तक सोती रही केंद्र में जब इनकी सरकार थी। अब भगवान बिरसा मुंडा के लिए नहीं कुछ काम कर पाए। हमने राष्ट्रीय
दिवस मनाया, घोषणा की कि हमारे यहाँ के आदिवासियों का जो दिवस होगा और हमारे भारत के सभी जनजाति बंधुओं का जो दिवस होगा वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर, उनकी जन्म जयंती पर होगा। तो कांग्रेस ने उसका विरोध कर दिया और कांग्रेस जवाब दे। मध्य प्रदेश में जब 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमारी जनजाति बंधुओं की जो बैगा भारिया सहारिया की बहनें आती हैं उनको हम जो 1,500 रुपए महीने देते हैं, उनकी बैंक अकाउंट में डाका डालने का काम, उनके पैसे चुराने का काम, उनके सब लूटने का काम कांग्रेस ने किया, कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। और 3 लाख से ज्यादा पट्टे जो है हमारे जनजाति बंधुओं के, उनको पट्टे निरस्त कर दिए, उनको उनकी जमीनों से उनके घर पे बेघर करने का महापाप कांग्रेस ने किया। हमने 17,000 मैट्रिक टन से ज्यादा। मैडम ये भाषण देने बैठे कि डिबेट करने बैठे? बिल्कुल आनंद जी, सत्येंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। क्या आदिवासी पहचान को हिंदू धर्म से अलग मानना सही है? ये तो समझने और सोचने वाली बात है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए।